बिग बॉस। अगर आपने ये शो कभी देखा होगा या इसके बारे में पढ़ा होगा तो आपको एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सताता होगा कि यार ये स्क्रिप्टेड होता है या नहीं स्क्रिप्टेड होता। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है तुषार और आपका स्वागत है सिने अनबॉक्सिंग में। तो सबसे पहले आपको इसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। 99 में जॉन डे मोल करके एक आदमी थे नीदरलैंड में, उन्होंने ये शो शुरू किया था। इसका नाम था बिग ब्रदर। तो ये वहाँ शुरू हुआ था। लोगों ने इसकी जो पॉपुलैरिटी है इसको देखकर जो मेकर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसको अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं में इसको फ्रेंचाइजी उसके ओपन करेंगे। तो वैसे ही 2006 में ये इंडिया में आया और इसका नाम रखा गया बिग बॉस। तो सबसे पहला जो सीज़न था वो होस्ट किया था अरशद वारसी ने। उसके बाद शिल्पा शेट्टी ने किया, क्योंकि शिल्पा शेट्टी सीज़न 5 बिग ब्रदर की बेसिकली विनर थी, तो इसकी वजह से उन्होंने होस्ट किया। इसके बाद जो होस्ट थे अमिताभ बच्चन या फराह खान, सलमान खान, ये बदलते गए। अभी हाल ही में सलमान खान ही कर रहे हैं, फिर अब मराठी में भी आ रहा है, मराठी में भी महेश मांजरेकर होस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इसकी पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है। आपको पता होगा उसमें कुछ एक घर होता है, इसमें कुछ लोग होते हैं और वो कंटेस्टेंट होते हैं। बेसिकली हर हफ्ते एक वोटिंग एलिमिनेशन की प्रोसेस होती है और एक एक आदमी, एक एक कंटेस्टेंट वोट बेसिकली एलिमिनेट होते जाता है और लास्ट में एक बचता है, वो विनर हो जाता है। तो ये बेसिकली उसकी प्रोसेस है। अब देखो इसमें लोग रहते हैं तो ऑब्वियसली झगड़ा करेंगे, प्यार करेंगे, तो ये बेसिकली ह्यूमन इमोशंस है, वही बेसिकली वो दिखाते हैं। ये इसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसकी एडिटिंग। ये 24 घंटे का टेलीकास्ट होता है और 24 घंटे का बेसिकली आपको जो काट के 45 मिनट या 60 मिनट्स में बेसिकली उसको काटना होता है। इसमें एक स्टोरी भी क्रिएट करनी होती है, तो ये बात बहुत अच्छी है। पर ये सही में स्क्रिप्टेड है या नहीं, एक्चुअली इसका आंसर शायद ही कोई दे पाएगा। क्योंकि देखो इसके ऊपर बहुत सी डिबेट्स हुई है, बहुत से आर्टिकल्स लिखे गए हैं, बहुत सी इंटरव्यूज़ हुए थे। तो कुछ मैंने रिसर्च किया है, उससे मुझे एक बात तो पता चल रही है कि दोनों तरफ पे बेसिकली लोग खड़े हैं। कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ स्क्रिप्टेड है। लोगों के भी ओपिनियंस मैंने लिए हैं जो कोरा पे उन्होंने लिखे थे, तो वहाँ से भी पता चल रहा है कि कुछ लोग हैं उन्होंने सही में वैलिड पॉइंट्स दिए हैं कि वो बताते कि ये स्क्रिप्टेड नहीं है। और कुछ लोग हैं उन्होंने वैलिड पॉइंट्स ऐसे भी दिए हैं, जैसे कि अमन वर्मा या जुबैर खान के उनके एग्जाम्पल लेके कहा है कि यार ये स्क्रिप्टेड है। जैसे कि एक अमन वर्मा करके कंटेस्टेंट है, उन्होंने बाहर आके ये कहा था कि यार ये स्क्रिप्टेड होता है शो। तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं जब बाहर आया था एलिमिनेट होके तो लोगों ने कहा कि बेसिकली आपका बिहेवियर हमें बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे इंसान हो। तो उसके ऊपर उन्होंने एक बात कही थी कि मैं वो प्रिटेंड कर रहा था, वो आदमी मैं नहीं था। तो मुझे लगता है कि यही से थोड़ा क्लियर हो जाता है कि यार ये कुछ हद तक जो सेलेब होते हैं वो एक्टिंग करते हैं खुद की पर्सनैलिटी दिखाने के लिए। बाकी जुबैर खान करके भी एक कंटेस्टेंट है, उन्होंने भी कहा था ये स्क्रिप्टेड है। पर अपोजिशन में कुछ लोग भी है, जैसे कि एलिगोनी है, उन्होंने कहा था कि नहीं ये 100% रियल शो है। जो कि कंटेस्टेंट थे या KRK है, उन्होंने भी कहा था, या प्रिंस नरोला, उन्होंने भी कहा था कि यार नहीं यार ये 100% रियल शो है, इसमें कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। तो ये बात है। कुछ कंटेस्टेंट है वो कह रहे हैं कि ये स्क्रिप्टेड है, कुछ कंटेस्टेंट है वो कह रहे हैं कि नॉन स्क्रिप्टेड है। तो ये तय लगाना बहुत मुश्किल है। अब देखो कोरा पे कुछ लोगों ने ये लिखा था, जैसे कि एक मुझे बहुत ही यूज़र की बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा था कि अगर ये स्क्रिप्टेड होता तो ये 11 साल नहीं चलता। ये मुझे बहुत वैलिड पॉइंट लगता है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ इंडिया में या सोशल मीडिया पे ये सर्वाइव हो रही है इतने देर से, 11 साल लोग इसे देख रहे हैं, तो कभी ना कभी ये झूठ होता तो लोगों के सामने तो आ जाता। ये बात मुझे सही में वैलिड लगती है, क्योंकि आप 11 साल तक लोगों को बुद्धू नहीं बना सकते। 1-2 साल या 1-2 महीने ठीक है, पर 11 साल तक अलग अलग भाषाओं में इसको रिलीज कर रहे हो तभी भी लोगों को पता नहीं चल रहा। ये थोड़ा मुझे ये लगता है। बाकी उन्होंने ये कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि जो कंटेस्टेंट है उनकी पास्ट हिस्ट्री देख के, उनके बीच जो कंट्रोवर्सीज है वो देख के उनको बेसिकली इन्वाइट किया गया हो, ये हो सकता है। पर जो शो है 11 साल तक आप एक लाई लेके, एक झूठ लेके चला रहे हो, तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है। पर अपोजिशन में कुछ आंसर भी है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि नहीं ये स्क्रिप्टेड है। बहुत लोग कहते हैं कि हाँ ये स्क्रिप्टेड ही है। जैसे कि मैंने कहा अमन और जो जुबैर खान थे उनके एग्जाम्पल लेके लोग कहते हैं कि नहीं ये स्क्रिप्टेड है। तो देखो ये बात है, लोग दोनों तरफ पे बटे हैं। पर हमें इम्पोर्टेंट क्या है, जो हम शो देख रहे हैं उससे हमें जो बातें पता चल रही है उसका इम्पैक्ट हमारे और हमारे फैमिली पे क्या पड़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मेरी फैमिली के बारे में बताओ तो जब हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तो ये शो आता है, मेरे घर वाले बहुत इसे पसंद करते हैं।
मेरा छोटा भाई होता है, छोटी बहन होती है, ये भी ये लोग देखते ही है, तो उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत गलत पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें रोमांस, कंट्रोवर्सीज या बैक बिचिंग, कैट फाइटिंग, इन जैसी चीज़ों का यूज़ किया होता है। जो कंटेस्टेंट होते हैं वो जो भाषा है उस तरह से यूज़ करते हैं, या उनका बिहेवियर में भी उनका बिहेवियर जो इम्पैक्ट पड़ता है जो किड्स पे, तो वो मुझे पॉइंट बहुत बुरा लगता है। बाकी एक आर्टिकल था, वहाँ उन्होंने निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात की थी। तो उन्होंने कहा था कि पॉजिटिव पॉइंट में तो ये कहा था कि जो कंटेस्टेंट है उनको पैसा मिलता है, टीआरपी बढ़ती है, जो कंटेस्टेंट है उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो लोगों को देखने के लिए मिलती है, और उनके ऊपर कभी कोई कंट्रोवर्सीज हो या फेक न्यूज़ हो तो वो वहाँ कह सकते हैं कि यार नहीं यार मैं नहीं था, जो वो फेक न्यूज़ थी वो फेक थी। तो ये बात मुझे लगता है कि ये थोड़ी उनके फेवर में है जो पॉजिटिव पॉइंट। पर निगेटिव पॉइंट यही है कि आपकी फैमिली पे उसका बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि किड्स ये देख के खुद पे ट्राई करने लगते हैं, अपने पेरेंट्स पे, रिलेटिव्स पे ट्राई करने लगते हैं, या फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ें ट्राई करने लगते हैं, जैसे कि कंट्रोवर्सीज, बैक बिचिंग। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। बाकी वोटिंग की जो प्रोसेस है वो भी हमारे सामने नहीं आती कि किसको कितने वोट मिले हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा है। तो ये बात मुझे थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगती है इस शो में, कि ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए कि यार हाँ ये वोट दिए हैं, इसको 11 मिले, इसको 10 मिले, इसको 100 मिले, तो ये नहीं होता। तो ये इसकी वजह से मुझे थोड़ा ये लगता है। बाकी ऑब्वियसली जो सेलिब मैंने कहा कि उनकी लाइफ पे गहरा असर पड़ता है, कुछ लोगों की लाइफ अच्छी हो जाती है, कुछ लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाती है, तो ये निगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो मुझे लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम नहीं है, या ये क्वेश्चन नहीं है कि ये सही में स्क्रिप्टेड है या नहीं, इसका इम्पैक्ट हमारी और तुम्हारी फैमिली पे किस तरह से पड़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यही यार कि आप खुद तय करो कि ये शो किस तरह से देखना चाहिए, बच्चों के साथ देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और इसका इम्पैक्ट हमारी फैमिली पे क्या हो रहा है, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी यार मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, बाय।